अक्सर आपने जो है इस बारे में सुना होगा कि हमें अपनी ईगो को जो है वो नियंत्रित रखना चाहिए, और यदि हम अपनी ईगो को अनावश्यक रूप से जो है वो महत्वता देंगे, इन्फ्लेट करेंगे ईगो को, तो हमारी जो है ज़िंदगी की जो प्रोग्रेस है, हमारी उन्नति है जो है उस पर वो प्रतिकूल प्रभाव जो है वो डालेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ईगो को जो है वो नियंत्रण में रखें। जब होता क्या, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि वो जो है बाकी दुनिया से अलग है, परंतु धीरे धीरे जब बड़ा होता है और उसके पेरेंट्स जो है उसको रियलाइज़ करते हैं कि वो बच्चा जो है बाकी दुनिया से अलग है, और वहीं ईगो आई मी माई का जो है वो जन्म होता है। और फिर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस ईगो को हम नर्चर करते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं, हम इसको इन्फ्लेट करते हैं, क्योंकि इससे हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है जुड़ी हुई है। और जितना हम ज़्यादा वेल्थ होगी हमारे पास, जितनी हम सोसाइटी में हमारा स्टेटस होगा, जितनी हम कैरियर में प्रोग्रेस करेंगे, उतनी हमारी ईगो जो है वो इन्फ्लेट होती जाएगी, उतनी हमारी ईगो की महत्वता जो है वो बढ़ती जाएगी। ब्रेन के अंदर यदि हम न्यूरोसाइंस की बात करें तो देखते हैं कि ब्रेन के अंदर दो बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये कई तरह ब्रेन के कई पार्ट्स को मिलके जो है ये नेटवर्क बनता है, और ये हमारा थिंकिंग माइंड है, और यहीं पर जो है आई मी माई जो है वो डील होता है। और जो क्या कहते हैं, जितनी हम माइंड वंडरिंग है, जितने हमारे थॉट्स इधर उधर जाते हैं, वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की वजह से हैं। खाली बैठे हुए हैं तो हम जो है वो चीज़ों को सोचते रहते हैं, माइंड वंडर करता रहता है, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का ब्रेन के अंदर काम है। और यही बेसिकली सफरिंग, कष्ट की जो है वो जड़ है, यही ब्रेन का ये पार्ट। दूसरा है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। जब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, अटेंटिव होते हैं, किसी चीज़ में हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तब ब्रेन का ये पार्ट एक्टिव होता है। जब टास्क पॉजिटिव नेटवर्क एक्टिव होगा तो डीएमएन जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव होगा तो हमारा टास्क पॉजिटिव नेटवर्क हमारा जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। मीन्स कि आइदर वे, या तो हम माइंड वंडरिंग में जो है इधर उधर की बातें सोचेंगे, या हम अटेंटिव होंगे, फोकस्ड होंगे किसी खास एक्टिविटी के लिए। तो ये दो जो है बड़े इम्पॉर्टेंट हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो नेटवर्क हैं। और जो हमारी ईगो है वो हमारी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम डीएमएन को इनएक्टिव करेंगे, जैसे जैसे इसको लूज़ करेंगे, हमारी ईगो भी धीरे धीरे जो है वो डिज़ॉल्व होती जाएगी। और कई तरह के जो है वो एक्सपेरिमेंट सामने आए हैं, जैसे कई जो है ड्रग्स हैं, जैसे कि मैजिक मशरूम के अंदर एक साइलोसाइबिन नाम का जो है एक जो है वो केमिकल है, ड्रग है, और इसके अलावा और साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, एलएसडी है, डीएमटी है, जिसके सेवन करने से जो है ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमारा जो है वो इनएक्टिव होता है, लूज़ होता है, और हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो हमारी जो है वो डिज़ॉल्व होती है। और यही वजह है कि हमारी वो जो ईगो है वो धीरे धीरे डिज़ॉल्व होती है जब हम इस तरह की चीज़ों का सेवन करें। और यही वजह है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी ईगो भी धीरे धीरे जो है वो कम होती जाती है, इनएक्टिव होती जाती है। तो बेसिकली कारण ये है कि चाहे आप जो है साइकेडेलिक ड्रग्स लें, मैजिक मशरूम वगैरह लें, या हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करें, या हम जो है मेडिटेशन, फोकस्ड रहें, अटेंटिव रहें, हम अपनी ईगो को जो है वो धीरे धीरे नियंत्रित जो है वो कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं अपनी ईगो को डिसॉल्व करना। ईगो डेथ भी जो है वो अक्सर कई लोग जो है इसको कहते हैं कि यदि हमने आपकी ईगो को यदि आपने मारना है तो आप अपने डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को जो है वो लूज़ करिए, उसको आप
इनएक्टिव करिए। और ये तरीके हैं जो है वो माइंडफुलनेस, या आप प्रेजेंट में रहें, तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करें, तो हम अपने जो है इस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क अर्थात ईगो को हम जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।